हेलो स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर। आज की आपकी जो लास्ट वीडियो मिली थी उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। और अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि हम अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर इनकी फॉर्मेशन की जाती है। इनकी जो प्रोसेस किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, टैंकर्स, जिनको बायो रिएक्टर्स कहते हैं। उनके अंदर इनकी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस चलती हैं जहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। बाद में हम इनके रोल पढ़ने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि बायो रिएक्टर्स में किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, और एक बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंस को बनाने के बाद उनको कैसे बायो रिएक्टर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कैसे कैसे बनेंगे? तो इनमें से बेटा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हमारे लिविंग टिश्यू के ऊपर इफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इनमें आते हैं साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड एंजाइम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आप ये मानिएगा कि सीबीएसई की एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। हम इनके बारे में वन बाय वन सारे स्टडी करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में बेटा बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं पहले तो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन एंड स्टैटिन, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइक्लोस्पोरिन ही बता देती हूँ कि व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए कॉमनली बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। साइक्लोस्पोरिन ए ये एक साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड होता है, 11 मेंबर्ड, ठीक है। दिस इज ए साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड्स, 11 कार्बन कंपाउंड होगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरा, जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसका जो मेन जो काम होता है, इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी होगी इसकी। किसके लिए? इम्यूनोसप्रेसिव। देखो कौन से क्वेश्चन दो ही आएंगे, एक तो इसका फंक्शन क्या होगा और एक किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कौन सा माइक्रोब बताया मैंने जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरा। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा इस ऑर्गेनिज्म का नाम। इसका फंक्शन क्या होता है? इस तरीके का काम करता है ये साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है ये। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब क्या होता है? हमारे इम्यून सेल्स को ये सप्रेस कर देता है। कौन से को? इट विल सप्रेस इम्यून सेल। कौन सी बेटा? टी सेल। इन टी सेल को सप्रेस कर देगा, ठीक है। और क्यों जरूरत पड़ती है? जब भी किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, फॉर एग्जांपल किसी एक पेशेंट के अंदर किडनी डैमेज हो गई है और उसमें किसी दूसरे पेशेंट से, डोनर से किडनी को ग्राफ्ट किया गया उस पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऑटो रिजेक्शन नाम की प्रोसेस होती है। ऑटो रिजेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई दूसरा फॉरेन सब्सटेंस है तो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती हैं। अगर उन्हीं सेल को सप्रेस कर दिया जाए तो वो वाला ऑर्गन है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसको सप्रेस नहीं किया जाता है। तो जिन पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, किन पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, द पेशेंट इन विच ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टेक प्लेस, उनको क्या दी जाती है? उनको साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होता है? इट विल सप्रेस द इम्यून सेल्स। कौन सी? टी सेल्स। किस लिए? किस लिए सप्रेस कर दी जाती है भाई? इनको सप्रेस द इम्यून सेल्स टू ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, टू इनहिबिट द एक्टिवेशन, टू इनहिबिट द ऑटो रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन।
ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के ऑटो रिजेक्शन से बचाने के लिए इन सेल्स को सप्रेस कर दिया जाएगा बाय द साइक्लोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा पोलिस्फेरा नाम ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको क्या बता दिया गया, पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में बताया, साइक्लोस्पोरिन के बारे में। अब हम दूसरा देखते हैं, स्टैटिन। क्या, स्टैटिन। देखो तीन है, मैं तीनों के नाम बताऊंगी, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टैटिन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किनके अंदर, जिन पेशेंट को क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो क्या काम होगा, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से माइक्रोब से ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसका नाम देखते हैं। एक यीस्ट होती है, और कौन सी यीस्ट होती है बेटा, उसका नाम है मोनास्कस, मोनास्कस परप्यूरिस। मोनास्कस परप्यूरिस नाम के यीस्ट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, मोनास्कस परप्यूरिस से। अब इसका काम क्या होता है, दो ही बातें मैंने आपको बताई, एक तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एंड सेकेंड वन इज इसका फंक्शन क्या होगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्या करेगा, जिन पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज रहता है उनके अंदर इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल। कैसे कम कर देगा भाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ये कैसे कम करेगा, क्योंकि एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इट इनहिबिट द HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। एंड दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर। लीवर के अंदर इस एंजाइम का क्या रोल होगा, ये एंजाइम किस लिए रिक्वायर्ड होता है भाई, इट रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लीवर। अब देखो लीवर के अंदर जब HMG कोएंजाइम ए होगा तो वो क्या बना देगा, वो कोलेस्ट्रॉल बना देगा। और मान लो जो बनाने वाला है वही ना रहे तो कोलेस्ट्रॉल बन ही नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज कर दिया जाएगा। और किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, ये मोनास्कस परप्यूरिस से नाम की यीस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। कौन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, स्टैटिन नाम की ड्रग्स जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए। जो थर्ड मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकाइनेज, दिस इज ए टाइप ऑफ द एंजाइम। तो थर्ड हम क्या पढ़ेंगे बेटा, थर्ड हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला हमने बताया साइक्लोस्पोरिन ए, सेकेंड हमने डिस्कस किया स्टैटिन, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स में कई सारे एंजाइम आते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज के बैक्टीरिया से। कौन से माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बेटा, ये स्ट्रेप्टोकोकस। तीन बताए अभी, रिकॉल करना साथ साथ में। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनाया जाता है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम क्या नाम देते हैं दूसरा, दिस इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये किसका नाम होता है भाई, तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्या नाम दे रहे हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अगेन हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका काम क्या होता है, इट एक्ट एज क्लॉट बूस्टर। इट एक्ट एज क्लॉट बूस्टर। क्लॉट बूस्टर का मतलब क्या होता है, जो भी आर्टरीज वेन होती हैं उनके अंदर क्लॉट को डिजोल्व करता है। इट हेल्प इन द डिजोल्यूशन द क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जहाँ पे भी क्लॉट होता है
उसको डिजोल्व करने के काम आता है। तो ये कौन से पेशेंट को दी जाती है बेटा, ये वाली एंजाइम्स? हार्ट अटैक के पेशेंट को, जिनको हार्ट अटैक आता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है कि किसी भी आर्टरीज में क्लोट बन जाए और उस क्लोट को डिजोल्व करना हो, तो हम कौन से एंजाइम की उसको इंजेक्शन करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, जो आर्टिफिशियली स्ट्रेप्टोकोकस से भी बनाया जाता है। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारे के सारे एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता है जैसे कि पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, काइमोसिन, ये भी। तो सेकेंड एंजाइम देखेंगे पेक्टिनेज। पेक्टिनेज एंजाइम है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है बेटा? एक फंजाई होती है एस्पारजिलस नाइगर से। इट विल ऑब्टेन फ्रॉम ए फंजाई एस्पारजिलस नाइगर, उससे पेक्टिनेज नाम का एंजाइम ऑब्टेन किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको एंजाइम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हमने देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ा, उसके बाद पेक्टिनेज। पेक्टिनेज को एक फंजाई होती है एस्पारजिलस नाइगर, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और किस में यूज़ होते हैं ये? फ्रूट में से फ्रूट जूस को एक्सट्रैक्ट करने में और फ्रूट जूस की क्लियरिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एंजाइम है प्रोटीएज, जो एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बैसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया से। तीसरा एंजाइम है लाइपेज, ये एक यीस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैनेडिडा लाइपोलिटिका। एक एंजाइम है अमाइलेज, जो एस्पारजिलस की ओराइजा स्पीशीज। देखो एस्पारजिलस की नाइगर से तो पेक्टिनेज यूज हुआ और एस्पारजिलस की ओराइजा से अमाइलेज बना। अमाइलेज का काम किस में होता है? ब्रेड की सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग को इन्हांस करने में। एंड लास्ट वन एंजाइम है काइमोसिन। काइमोसिन एंजाइम है वो म्यूकर या एंडोथीलिया नाम की स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और आपको मैंने कल चीज़ की फॉर्मेशन बताई थी, उसमें बताया था काइमोसिन या रेनिन ऐड किया जाता है, तो ये काइमोसिन चीज़ की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो आपको मेनली क्या बात याद रखनी है अभी तक जो मैंने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, उसमें आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, काइमोसिन और इनमें से एक दो एंजाइम्स के नाम याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, वो सब सफिशिएंट रहेगा। तो ये सब एंजाइम्स थे, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद मैं आपको इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले कुछ एक सोलवेंट के बारे में और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में वो बता देती हूँ। फिर हमारे कुछ एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहाँ पे ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट में मोस्ट कॉमनली जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं सोलवेंट, वो कौन कौन होते हैं? एसीटोन, मिथाइल एल्कोहल, ब्यूटेनॉल, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोलवेंट विच आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? शुगर और स्टार्च की फर्मेंटेशन से। शुगर की या स्टार्च की अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारे पास ये सोलवेंट बनते हैं। और फर्मेंटेशन करने के लिए हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है? क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सोलवेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन में। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाए जाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड बनाया गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटेशन से, वो कौन था? लैक्टिक एसिड। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड था विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन वॉज लैक्टिक एसिड। ठीक है, इनमें से देखो एक आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है? ग्लूकोज को जो पहले हम यीस्ट की फर्मेंटेशन करवाते हैं यीस्ट से, तो इथाइल एल्कोहल बनता है। फिर हम इस इथाइल एल्कोहल की फिर से फर्मेंटेशन कराते हैं, बैक्टीरिया होता है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है। फिर हम इस एसिटिक एसिड का जो कंटेंट होता है उसको डिसएग्रीबल स्मेल के रिमूव करेंगे और इसको विनेगर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दूसरा एसिड आता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड। सेकेंड एसिड की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देखते हैं कैसे हो। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे हुई भाई? कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि कॉर्न स्टार्च या पोटैटो स्टार्च, उसकी फर्मेंटेशन हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में हमने पहले देखा एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर हमने देखा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चाहिए होता है। और इसके बाद एक और आता है एसिड जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा? एस्पारजिलस नाइगर और म्यूकर और कैनेडिडा स्पीसीज, ये कुछ फंजाई हैं, इनकी फर्मेंटेशन से।
तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच जो न्यूट्रिएंट होता है उनके अगर हम फर्मेंटेशन करा दें, इसकी कार्बोहाइड्रेट रिच न्यूट्रिएंट की अगर फर्मेंटेशन कराई जाए, क्या करवाई जाए, फर्मेंटेशन कराई जाए बाय द फंजाई। कौन कौन सी फंजाई बताई मैंने, एस्पारजिलस नाइगर, म्यूकर और कैनेडिडा। एस्पारजिलस की कौन सी स्पीसीज, नाइगर या फिर म्यूकर फंजाई या फिर कैनेडिडा नाम की यीस्ट लाइपोलिटिका, कैनेडिडा लाइपोलिटिका। तो हमारे पास सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स एंड केमिकल्स एंड सॉल्वेंट दैट वी हैव स्टडी इन दिस वीडियो। तो ये सब क्या थे बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे। इसके बाद हम बाकी के बहुत सारे और भी इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो सब नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वाली वीडियो स्टडी कर लें एक बार ध्यान से और इनके नोट्स बनाओ। ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।